मेरे मन में इधर बहुत दिनों से एक बात निरंतर ख्याल में आती है, और वो ये कि सारी दुनिया से आने वाले दिनों में सन्यासी के समाप्त हो जाने की संभावना है। सन्यासी आने वाले 50 वर्षों बाद पृथ्वी पर नहीं बच सकेगा। वो संस्था विलीन हो जाएगी। उस संस्था के नीचे की ईंटें तो खिसका दी गई हैं, उसका मकान भी गिर जाएगा। लेकिन सन्यास इतनी बहुमूल्य चीज है कि जिस दिन दुनिया से विलीन हो जाएगी उस दिन दुनिया का बहुत अहित हो जाएगा। मेरे देखे सन्यासी तो चला जाना चाहिए, सन्यास बच जाना चाहिए। और उसके लिए पीरियोडिकल सन्यास का, पीरियोडिकल रिनंसिएशन का मेरे मन में ख्याल है। वर्ष में ऐसा कोई आदमी नहीं होना चाहिए जो एक आध महीने के लिए सन्यास न ले ले। जीवन में तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जो 2-4 बार सन्यासी न हो गया हो। स्थायी सन्यास खतरनाक सिद्ध हुआ है कि कोई आदमी पूरे जीवन के लिए सन्यासी हो जाए। उसके खतरे दो हैं। एक खतरा तो यह है कि वो आदमी जीवन से दूर हट जाता है और परमात्मा की, प्रेम की या आनंद की जो भी उपलब्धियां हैं वे जीवन के घनीभूत अनुभव में है, जीवन के बाहर नहीं। दूसरी बात यह होती है कि जो आदमी जीवन से हट जाता है उसकी जो शांति, उसका जो आनंद है वो जीवन में बिखरने से बच जाता है, जीवन उसका साझीदार नहीं हो पाता। तीसरी बात यह है, लोगों को यह ख्याल पैदा हो जाता है कि गृहस्थ अलग है और सन्यासी अलग है। तो गलत काम करते वक्त भी हमें यह ख्याल रहता है कि हम तो गृहस्थ हैं, ये तो करना हमारी मजबूरी है, सन्यासी हो जाएंगे तो हम नहीं करेंगे। तो धर्म और जीवन के बीच एक फासला पैदा हो जाता है। मेरी दृष्टि में सन्यास जीवन का अंग होना चाहिए। सन्यास जीवन को समझने और पहचानने की विधि होनी चाहिए। ऐसे आदमी का जीवन अधूरा और अधूरी शिक्षा माननी चाहिए उसकी, जो आदमी वर्ष में थोड़े दिनों के लिए सन्यासी न हो जाता हो। अगर 12 महीने में 1 महीने या 2 महीने कोई व्यक्ति परिपूर्ण सन्यासी का जीवन जीता हो तो उसके जीवन में आनंद के इतने द्वार खुल जाएंगे जिसकी उसे कल्पना भी नहीं हो सकती। इन 2 महीनों वो सन्यासी रहेगा, फिर पूरी तरह ही सन्यासी रहेगा 2 महीने। इन 2 महीनों में दुनिया से उसका कोई भी संबंध नहीं। सन्यासी का भी जितना संबंध होता है दुनिया से उतना भी उसका 2 महीने में संबंध नहीं है। और ये जान के आपको हैरानी होगी, जो आदमी पूरे जीवन के लिए सन्यासी हो जाता है वो गृहस्थियों के ऊपर निर्भर हो जाता है। इसलिए वो दिखता तो है कि संसार से दूर गया, लेकिन संसार के पास उसे रहना पड़ता है। लेकिन जो आदमी 12 महीने में 2 महीने सन्यासी होता है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता, वो अपने ही 10 महीने का जो गृहस्थ जीवन था उस पर निर्भर होता है। वो संसार के ऊपर आश्रित नहीं होता, इसलिए किसी से भयभीत भी नहीं होता, किसी से संबंधित भी नहीं होता। अगर एक आदमी पूरे जीवन के लिए सन्यासी होगा तो वो किसी का आश्रित होगा ही, वो बच नहीं सकता। और अंतिम परिणाम यह होता है कि सन्यासी दिखाई तो पड़ते हैं कि हमारे नेता हैं, लेकिन वो अनुयायियों के भी अनुयायी हो जाते हैं, वो उनके भी पीछे चलते हैं। सन्यासियों को आज्ञा देते हैं गृहस्थी कि तुम ऐसा करो और वैसा मत करो। गृहस्थी उनका मालिक हो जाता है क्योंकि उनको रोटी देता है। सन्यासी गुलाम हो गया है। सन्यासी की गुलामी टूट सकती है एक ही रास्ते से कि आदमी कभी कभी सन्यासी हो। वर्ष में 11 महीने वो गृहस्थ हो और 1 महीने सन्यासी हो, तब वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो अपने 11 महीने की कमाई पे निर्भर है, किसी उसको लेना देना नहीं है। और ये 1 महीने वो पूरी फ्रीडम, पूरी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है बिना किसी आश्रय के। तो ये 1 महीने में वो परिपूर्ण सन्यास का अनुभव करेगा जो कि कोई सन्यासी कभी नहीं कर पाता है। तो वो पूर्ण मुक्ति से जी सकता है। और ये 1 महीने में जिस विधि से वो जिएगा और जिस आनंद को, जिस शांति को और जिस स्वतंत्रता में प्रवेश करेगा, वापस लौट जाएगा 1 महीने के बाद जिंदगी में, वापस लौट जाएगा और जिंदगी के घनेपन में प्रयोग करेगा कि जो उसने एकांत में सीखा था क्या भीड़ में उसका उपयोग कर सकता है। क्योंकि एकांत में शिक्षा होती है, भीड़ में परीक्षा होती है।
जो भीड़ से बच जाता है वो परीक्षा से बच जाता है, उसकी शिक्षा अधूरी। जो मैंने अकेले में जाना है, अगर भीड़ में मैं उसका उपयोग नहीं कर सकता हूं तो वो जानना गलत है, वो बहुत मूल्य का नहीं है। वहां कसौटी है, क्योंकि वहां विरोध है, वहां परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, वहां प्रतिकूल है। वहां भी मैं शांत रह सकता हूं या नहीं, वहां भी मैं अपने भीतर जिस सन्यास को मैंने 1 महीने साधा है और जो आनंद पाया है, क्या मैं घर के भीतर दुकान पर बैठकर भी उस सन्यास को साध सकता हूं या नहीं। ये 11 महीना उसे निरीक्षण करना है, ऑब्जर्व करना है। वर्ष भर बाद उसे फिर महीने भर के लिए लौट आना है, ताकि वो फिर जो जो वर्ष भर में उसने अनुभव किया है परीक्षा से गुजर के उसे और गहरा कर सके, पिछले वर्ष जहां गया था और नई सीढ़ियां पार कर सके। अगर एक आदमी 20 साल की उम्र के बाद 70 साल तक जिए और 50 वर्षों में 50 महीने के लिए सन्यासी हो जाए, इस जगत में ऐसा कोई सत्य नहीं है जिससे वो अपरिचित रह जाए, ऐसी कोई अनुभूति नहीं है जिससे वो अनजाना रह जाए। और ये जो रिनंसिएशन होगा पीरियडिकल, ये जो एक अवधि के लिए लिया गया सन्यास होगा, ये उसे जीवन से नहीं तोड़ेगा। अन्यथा हमारा सन्यासी जो है वो जीवन विरोधी हो गया। पत्नी और बच्चे उससे भयभीत हैं, माँ बाप उससे भयभीत हैं, क्योंकि वो तो जीवन को उजाड़ के चला जाएगा। ये जो कभी कभी सन्यासी होता है, इससे जीवन को भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि जब ये लौटेगा तो इसकी पत्नी पाएगी कि और भी ज्यादा प्यारा पति होकर लौटा है, उसके बच्चे पाएंगे वो ज्यादा बेहतर बाप होकर लौटा है, उसकी माँ पाएगी कि वो ज्यादा श्रद्धा, ज्यादा प्रेम से, आदर से भरा हुआ बेटा होकर लौटा। और तब ये जो एक महीने के बाद वो 11 महीने घर में जिएगा, और जो सुगंध उसने पाई है वो बिखरेगी उसके संबंधों में, तो वो दुनिया को बनाएगा। अब तक सन्यासी ने दुनिया को उजाड़ा है और बिगाड़ा है, उसको बनाया नहीं। वो जीवन को निर्मित करने में, सृजन करने में सहयोगी और मित्र हो जाए। तो मेरे मन में एक अवधि के लिए सन्यास अनिवार्य है, वो मेरे ख्याल में है। इस भांति सन्यासी तो दुनिया से समाप्त हो जाए तो फिर कोई डर नहीं है, सन्यास बचा रहेगा। और इस भांति जो सन्यास व्यापक रूप से डिफ्यूज्ड हो जाएगा बड़े पैमाने पर, क्योंकि हर आदमी को हक हो जाएगा फिर सन्यासी होने का। अभी हर आदमी को हक नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हर आदमी सन्यासी हो जाए तो जीवन एक मरघट बन जाए, मृत्यु बन जाए। और जो काम हर आदमी न कर सकता हो उस काम में कोई भूल है। जो आदमी हर आदमी का अधिकार न बन सकता हो उसमें कोई भूल है। अगर सारे लोग सन्यासी हो जाएं तो जीवन आज उजड़ जाए इसी क्षण। तो जो सन्यासी भी हैं उनको भी वापस लौटाना पड़े। तो ये जो जीवन आजीवन सन्यास है ये भ्रांत है, ये गलत है। ऐसा सन्यास बच सके दुनिया में, उसके लिए एक बड़ा गहरा प्रयोग करना जरूरी है।